गोल्ड बॉन्ड को लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा और अब सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो आप लोगों को ये हो रहा है अच्छा चलो हमारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई और जब हम इसको रिडीम कराने जाएंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिलेगा। बिल्कुल मुनाफा मिलेगा, सोने की कीमतें जितनी बढ़ी रहेंगी वो भी मिलेगा, इन आपको ऊपर से ब्याज भी मिलेगा। लेकिन छोटा सा पेंच आ गया है। पेंच ये आ गया है कि अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीधे बैंक से खरीदा जब जारी हुआ था तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सचेंज से लिया है, अगर आपको किसी ने ट्रांसफर किया है तब वो पेंच काफी गहरा है। क्या है कोहली साहब बताएं, कोहली साहब माजरा क्या है? बिल्कुल, मैं उसको सेकंड हैंड परचेज किया। सेकंड हैंड बिल्कुल, क्योंकि आपने ओरिजिनल नहीं लिया तो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। हालांकि जब कीमत बहुत बढ़ गई थी लक्ष्मण आपको बताऊं तो इसको खरीदना भी मुश्किल हो रहा था, वहाँ लोग बेच नहीं रहे थे। पर ये भ्रम बना हुआ था बहुत दिनों से। भ्रम ये था कि क्योंकि 8 साल का बॉन्ड होता है और ये तो प्रचलित ही इस बात से था कि कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है इसके ऊपर, तो लोगों ने क्या किया इसको, भाई किसी ने 3 साल बाद, किसी ने 4 साल, किसी ने तो 7 साल बाद खरीदा और कुल मात्र 1 साल रख के और कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। अब क्योंकि प्रिंसिपली बॉन्ड में ये कंडीशन थी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, और नहीं लग रहा था, आपको सच बात ये बताऊं, नहीं लग रहा था। और बहुत सारी क्वेरीज आती थी। अच्छा, आपको जो होल्डिंग पीरियड होता है कैप उसका गोल्ड का, वो आपको मालूम ही है, वो तो 2 साल का होता है और पहले तो और ज़्यादा था ये। तो ये भ्रम बहुत दिन से था, तो मुझे लग रहा है वित्त मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया, सीबीडीटी ने, और इसको अब बदल के कर दिया गया कि अब आप अगर ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं तभी आपके ऊपर, यानी कि अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ, 8 साल आपको रखना पड़ेगा अगर आप कैपिटल गेन एग्जेम्पशन चाहते हैं। अगर आप बीच में 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, यही नहीं 1 साल बाद भी आपने लिया है तो फिर आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशन इसकी नहीं मिलेगी। ब्याज जो मिल रहा है इस पे 2.5% का आपको पता होगा मिलता है, वो तो पहले ही टैक्सेबल था, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। पर ये बहुत कंफ्यूजन, आप मानेंगे नहीं, इतने सवाल इसके ऊपर आते थे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमने 3 साल बाद लिया, 4 साल बाद लिया। हालांकि अब ये बता दें हम सबको कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आजकल नहीं आते हैं, नया इशू बंद है। भारत का जो गोल्ड इंपोर्ट है वो 3-4 गुना हुआ पिछले महीने का, अगर हम ले, मुझे लगा उसको लेके सरकार वैल्यू टर्म में बढ़ा है चूंकि कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसमें मैं थोड़ा सा आपको 2-3 सफाई में आपसे चाहूँगा। पहला काम कि किसी ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जब जारी हुआ था और उस टाइम नहीं लिया, बाद में उसने एक्सचेंज से लिया, तो उसके बाद जब रिडीम कराने जाएंगे तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, राइट। और जिसने सीधा बैंक से लिया वो मैच्योरिटी पर रिडीम कराएंगे तो उनको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स, भले ही उन्होंने गोल्ड उस समय 30,000 था। हाँ, अब ये बताइए कि किसी ने सीधा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया बैंक से, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड नहीं लिया, और मैच्योरिटी उसकी होनी है 7 साल बाद, तो उस मैच्योरिटी से पहले अगर किसी ने 1 साल पहले ही रिडीम करा लिया, 2 साल पहले ही रिडीम करा लिया, अगर गोल्ड तो काफ़ी महंगा हो रहा है, तो क्या उसको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा? नहीं, तो वो रिडीम हो ही नहीं सकता। अच्छा, रिडीम हो ही नहीं सकता। उसकी 8 साल, इसीलिए इसको लक्ष्मण लिक्विडिटी रखने के लिए इसको लिस्ट किया गया स्टॉक। ठीक है, मान लिया रिडीम नहीं हो सकता है, अगर वो ट्रांसफर कर दे, एक्सचेंज में आके बेच दे, किसी खरीदार को दे देता। हाँ, तो जो खरीदार लेगा फिर वो उस पर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और जिसने बेचा है उसने अगर उसको 2 साल 3 साल जिस समय बेचा है उस समय जो प्रोविजन था तो वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, नहीं, लेकिन अभी अगर कोई बेच रहा है 7 साल से पहले एक्सचेंज में जाके बेच दिया अपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो उसको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर टैक्स लगेगा अगर फर्स्ट हैंड खरीदा है तो? अगर उसने फर्स्ट हैंड खरीदा है और उसने मिनिमम 5 साल तक रखा है तो फिर उस पर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। दूसरा सवाल कि मान लिया जाए किसी ने अब लिया है, बजट प्रोविजन तो लागू होगा 1 अप्रैल से, अभी वो खटाक से बेच दे तो अभी तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं, अभी बेचेगा तो वैसे भी वो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा, फिर तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। नहीं, मतलब किसी ने ट्रांसफर केस, किसी का ट्रांसफर केस है, अगर ट्रांसफर होकर आपके पास आया है और हम 3 साल से रखे हुए हैं ट्रांसफर, आपने 3 साल से रखा हुआ और जिसने लिया है वो उसको बेच देता है तो उसको फिर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैपिटल गेन देना पड़ेगा। यही भ्रम था ना, क्योंकि प्रिंसिपली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसा माना जाता था कि ये एक टैक्स एग्जेम्प्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ, तो लोगों ने इस पे फिर फायदा उठाना शुरू कर दिया। आपको पता है यहाँ जब कानून बनता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के, उसको यूज करने के तरीके लोग निकाल लेते हैं। हालांकि आप जैसे कई सीए होते हैं जो सुझाव देते हैं कैसे टैक्स बचाएं। नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे सीएस को, आपको हैरानी होगी लक्ष्मण, बहुत सारे सीएस को एक कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ सीएस इस पे बीच में ट्रांसफर पे अभी भी टैक्स लगा रहे थे। अच्छा, कुछ सीएस नहीं लगा रहे थे, तो भ्रम बना हुआ था। पर जो नहीं भी लगा रहे थे उनको अभी वो मतलब टैक्स रिटर्न में काम चल रहा था।
वो आगे चल जाता था, मतलब वो एग्जाम्प्ट ही चलता रहता था क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था। अच्छा, सरकार के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि ये बॉन्ड इन्होंने ओरिजिनली लिया है कि या इन्होंने एक्सचेंज से लिया है। तो अब क्योंकि भ्रम ही खत्म हो गया, अब आपको अगर आपने ट्रांसफर किया है तो वो आपके सिस्टम में दिख जाए। तो बिल्कुल इसको समराइज कर दूं, अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है जब जारी हुआ था तब बैंक से लिया है, पहले फर्स्ट हैंड खरीदारी हैं, आप सेकंड हैंड नहीं लिए हैं, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपको टैक्स की देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेकंड हैंड लिया है, एक्सचेंज से खरीदा है या किसी ने ट्रांसफर किया है, तब जब आप रिडीम कराने जाएंगे तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा उस पर आपको टैक्स की देनदारी देनी पड़ेगी। उसमें आप कोई कंफ्यूजन नहीं। इस बार बजट में ये कब से लागू होगा? ये अच्छा, इसमें मजे की बात है डेट भी स्पेसिफाई नहीं करी है। तो क्या होता है, बजट के जो प्रोविजंस आते हैं लक्ष्मण, तो हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल से, अगर उसमें डेट नहीं स्पेसिफाई तो 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू होगा। तो 1 अप्रैल 2026 से जो खरीदा होगा उस पर लागू होगा कि जो बेच रहा होगा उस पर लागू होगा? जो बेच रहा होगा उस पर लागू, जो बेच रहा होगा उस पर लागू होगा। तो ये बड़ा, लेकिन जो पहले खरीद लिए सोचे कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा लेंगे, उनको तो नहीं, फिर उनको मैच्योरिटी तक वेट करना चाहिए। मैच्योरिटी तक वेट करना, वो फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में ना बेचें। और अगर आपने बीच में ले लिया है तो अब आप तैयार हो जाइए टैक्स देने के लिए। हाँ, ये एक मामला बड़ा पेचीदा आपने समझा दिया। चलिए, अब जो नियम है सो नियम है, तो आपको इसका पालन करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 से आगे। 1 अप्रैल 2026 उसमें शामिल होगा।